हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके एन डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कर रखा है। हम थोड़ा सा स्टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो देखो, ये फॉर्म होता है कुछ पार्शियल फ्रैक्शन का। आप ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन में ये आता है ना, यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो, जब इस फॉर्म पे रहेगा ना, डिवाइड में यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में रहता है x माइनस ए, प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है, हो सकता है। यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो पहला एक डिवाइडेड बाई हो जाएगा x माइनस ए, प्लस बी डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्या, x माइनस ए का स्क्वायर होगा। ये फॉर्म होता है। इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। राइट, दिख रहा है ये सब, ये सब फॉर्म है। ये पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे डिवाइड में देख लो, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टाइप से है ना, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ पे एक्स माइनस सी इस टाइप से है। तो ये हो जाएगा ए अपन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपन में एक्स माइनस बी प्लस सी अपन में एक्स माइनस सी। राइट, यहाँ पे देखो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ए अपन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपन में एक्स माइनस बी। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर दो डिवाइड में टूटेगा ये। एक तो हो जाएगा एक्स माइनस ए, दूसरा होगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर होगा। ठीक है। और ये एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो मायने नहीं रखता है। यहाँ पे नंबर हो सकता है 2 4 6 8 जो भी है, एवरीथिंग। और यहाँ पे देखो जो लास्ट होता है वो क्या होता है हमारा, एक्स माइनस ए। और ये ज्यादातर डिनोमिनेटर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अगर ऊपर मान लो कि डिनोमिनेटर का अगर पावर ज्यादा है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि एक्स क्यू का फॉर्म बन रहा है ऊपर, और नीचे का अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर है प्लस मान लो 2x है प्लस 3 है, इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। हम इसमें डिवाइड करेंगे, जो हमारा आएगा टर्म इस टाइप से, 1 प्लस चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे एक्स प्लस 1 बाई एवरीथिंग कुछ भी, तो इस टाइप से हम डिवाइड करेंगे। क्योंकि ये पावर वाला जो नीचे वाला पावर है ना, ऊपर वाले से क्या होना चाहिए, ये वाला ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। ऊपर नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन ये ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये चीज है। और यहाँ पे देखो ये होता है, अगर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में यहाँ पे अगर बन जाता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। राइट। और एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये प्लस आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमें पता है कि आयोटा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, -1 होता है। आयोटा इक्वल टू होता है ना, रूट में -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। और हम यहाँ से 1 का बात करें तो ये माइनस इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 इक्वल टू क्या हम पुट करेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, जब इस फॉर्म में बनेगा प्लस में, मतलब यहाँ पे इस टाइप से भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पे क्या होना होगा, पॉजिटिव होगा। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये तो फॉर्म पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक ब्रैकेट में होता है एम ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ से तो पार्शियल फ्रैक्शन इजिली यूज करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे होगा तो कैसे करेंगे, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 a स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखो प्लस नहीं प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर है, ये माइनस बाहर है, थोड़ा सा यहाँ पे ये कर लेना। ठीक है। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा आयोटा ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। तो ये इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, तो अब जाके क्वेश्चन का ये हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में बन गया, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा ए होगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा ही होगा। अब जब इस 1 के इक्वल टू हम आयोटा अगर पुट किए, तो आयोटा को हमें क्या करना है, रिमूव भी करना है आगे चल के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जहां पे जो डिमांड रखेगा हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। राइट। तो ये कुछ फॉर्म है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हम उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो चलो
कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/x+2 x-1। ये पता है ना हमें क्या फाइंड करना है, nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट। nth डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें सबका, ठीक है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं y इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू तब। अब देखो यहाँ पे हम बताए थे ना कि x-a x-b इस फॉर्म में बनेगा, तो a अपन में x-a प्लस b अपन में x-b, ये तो बेसिक चीज है। तो यहाँ पे इसी फॉर्म में है ना, यहाँ पे दिख रहा है x के पावर 1, इसका बस हमें पावर से मतलब है, और यहाँ पर भी पावर में क्या है 1 है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा 1 अपन में x+2 x-1, एकदम बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा a अपन में x+2 प्लस बी अपन में x-1। यही अगर मान लो स्क्वायर होता है यहाँ पे, सपोज डेट यहाँ पे स्क्वायर होता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं x-1 करते, फिर प्लस सी अपन में क्या करते हैं x-1 का होल स्क्वायर करते हैं, राइट। यही होता है ना, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, दिख रहा है x-a का स्क्वायर है प्लस x प्लस बी है यहाँ पे। तो x-a ऑलरेडी यहाँ पे है, और यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो एक और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाई x-a का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी अपन में x प्लस बी, राइट। तो इसी के इस यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। देखो पावर में 1 1 है, तो ये हो जाएगा ए अपन में x-a प्लस बी अपन में x-b। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपन में x+2 x-1 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x+2 x-1, इससे ये कैंसिल आउट, ये होगा तो ये हो जाएगा a x-1 फिर प्लस b, इससे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा x+2। ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a x-1 फिर प्लस b x+2। देखो यहाँ पे हमारा दो इक्वेशन है, फर्स्ट ये है सेकेंड ये है, दोनों के इक्वल टू हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x-1 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ए, यहाँ पे इसके इक्वल टू तो जीरो माने है ना, तो ये हो जाएगा जीरो, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारा b, और यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या है हमारा 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा b, और 1 प्लस 2 क्या होगा 3 होगा। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे हम b इक्वल टू 1/3, ये आ गया b का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, देखो पहला इक्वेशन के बाद इक्वल टू तो हम जीरो पुट कर दिए, अब दूसरा इक्वेशन के इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x+2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा हमारा -2 आएगा, राइट। पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, इसमें हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ए है तो ए, और यहाँ पे x है ना, x इक्वल टू क्या पुट करेंगे -2, ऑलरेडी यहाँ पे -1 है तो -1 फिर प्लस b, और इसके इक्वल टू क्या पुट किए हैं जीरो, यहाँ पे है ना जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। अब देखो ये हो जाएगा यहाँ पे a, और -2 -1 -3 होगा, राइट, और b मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हम a फाइंड करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1 और -3 होगा तो माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, चलो। तो a इक्वल टू क्या है हमारा, तो a इक्वल टू -1/3 है, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है x+2 है ना, तो x+2 हो जाएगा, फिर प्लस v का वैल्यू क्या है, तो ये है 1/3 है ना, 1/3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1/3 पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में x-1। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव को हम पहले ले लेते हैं, 1/3 कॉमन है ना, 1/3 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 1/x-1, ये पॉजिटिव पहले लिए, फिर नेगेटिव को हम सेकेंड वेरिएबल के फॉर्म में लिए, तो ये हो जाएगा 1 और x+2, ये आ गया। किसको हम सिंप्लीफाई किए, तो हम इसको सिंप्लीफाई किए, क्या यूज करके, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई किए, तो ये आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इजिली nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 1/3, और देखो यहाँ पे 1/x-1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो x माइनस, जैसे 1/a होता है ये ऊपर जाता है तो a इनवर्स बनता है, राइट।
तो यहाँ पे जाएगा ऊपर ये, तो x माइनस वन का इनवर्स, फिर माइनस x प्लस टू का इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव यहाँ पे यूज करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना n टाइम, एन टाइम के बाद वी गेट करना, ठीक है। एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो एन टाइम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वाई एन हो जाएगा, इक्वल टू ये 1/3, तो 1/3 ये हो जाएगा, डी एन हो जाएगा, एक्स माइनस वन का इनवर्स होगा, फिर माइनस ये हो जाएगा डी एन एक्स प्लस टू का इनवर्स होगा, राइट। और ठीक है, ये होगा। अब देखो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला भी दिखा दे रहा हूँ। हम्म यहाँ पे देखो दिख रहा है, इन टाइम हम करते हैं एक्स प्लस बी का, यहाँ पे दिख रहा है ना, एक्स प्लस बी का इनवर्स का एन टाइम करते हैं तो क्या होता है, माइनस वन के पावर एन, एन फैक्टोरियल ए के पावर एन। ए के पावर एन क्या होता है, हमारा जो एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, उसी के पावर में क्या होता है, एन होता है। फिर ए एक्स प्लस बी के पावर में माइनस एन माइनस वन होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए हमारा है ही नहीं, तो ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3, और ये हो जाएगा माइनस वन के पावर एन, एन फैक्टोरियल ए के पावर एन, यानी वन के पावर एन तो वन ही होगा ना, वन मल्टीप्लाई में रहता है तो उसका इफेक्ट पड़ता नहीं। और यहाँ पे x माइनस वन है तो x माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस एन माइनस वन हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी वही होगा, माइनस वन के पावर एन और एन फैक्टोरियल होगा, एक्स प्लस टू, और उसके पावर में हो जाएगा माइनस एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो ये दोनों क्या है, हमारा कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस वन के पावर एन, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री, ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे नेगेटिव है ना, नीचे दोनों आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा x माइनस वन के पावर में n प्लस वन होगा, फिर माइनस यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू है तो x प्लस टू, अब पावर में नेगेटिव है दोनों, नीचे आएगा तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो n प्लस वन हो गया, ये आ गया हमारा आंसर फाइनल। ठीक है, तो इस स्टेप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो हम इसका पिछले एक्सरसाइज को सॉल्व किया है ना, उसी पे ये डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखो फार्मूला तो यही यूज करना है, हमें फार्मूला यही यूज करना है, बस उसमें क्या है, एक चीज इंक्लूड हो गया है हमारा, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है। पार्शियल फ्रैक्शन इसको अब इसे नॉर्मली तो कर पाएंगे नहीं, यहाँ पे दिख रहा है ना मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको कैसे करेंगे, इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसको दोनों को अलग अलग करेंगे सिंप्लीफाई करके, और उसके बाद से उसी के अकॉर्डिंग हम nth डेरिवेटिव लगा के और सॉल्व करेंगे। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये है क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, पहले हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, हम इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई वन टू, टू प्लस वन क्या होगा, थ्री होगा, टू मल्टीप्लाई वन क्या होगा, टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, तो टू प्लस वन, तो टू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन है हमारा, टू एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा, फिर यहाँ से चला गया तो वन होगा, कुछ नहीं, तो इसमें से वन कॉमन है हमारा, तो वन को हम कॉमन निकालेंगे तो ये एक्स प्लस वन होगा। एक्स प्लस वन कॉमन हम निकालेंगे ना, दोनों साइड तो दिख रहा है ना, दोनों में है, तो एक्स प्लस वन को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा टर्म, टू एक्स प्लस वन, ये होगा। किसको सिंप्लीफाई किया हम, तो इसको सिंप्लीफाई किए, तो ये है फ्रैक्शन करने के बाद ये टर्म आया, तो हम इसके जगह पे ये पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या, टू एक्स प्लस वन, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स, y इक्वल टू एक्स है ना, तो एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या है, टू एक्स प्लस वन, इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा, एक्स प्लस वन होगा, फिर प्लस यहाँ पे b डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा, तो टू एक्स प्लस वन। ठीक है,
इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन 2x+1। देखो जो हमारा न्यूमिनेटर होता है ना, वो अगर पावर ज्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ऊपर वाला जब पावर ज्यादा आता है तो थोड़ा सा हम उसको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ऊपर पावर ज्यादा नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में पावर लेस देन में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू किसके, डिनोमिनेटर के, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो कि एक्स है और ऊपर एक्स स्क्वायर है तो हम डिवाइड करेंगे ही करेंगे। अगर मान लो कि ऊपर एक्स क्यूब है और नीचे एक्स है, तब भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, ऊपर एक्स है, तो यहाँ पे लेस देन में है इसका पावर, तो हम यहाँ पे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x+1 और ये हो जाएगा 2x+1। इससे ये कैंसिल आउट, ये होगा टर्म हमारा, इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a 2x+1 फिर प्लस b है ना b, ये हो जाएगा x+1। इससे ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हम पुट करेंगे, पुट यहाँ पे 2x+1 है ना, तो यहाँ पे पुट कर लो 2x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, -1/2 होगा, ठीक है। और यही हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 इक्वल टू, इसके इक्वल टू तो 0 पुट किया है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 0 फिर प्लस यहाँ पे b है तो b, और ये क्या हो जाएगा -1/2 प्लस यहाँ पे 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और -½ प्लस 1 क्या होगा, प्लस हाफ होगा, राइट। अरे 1 -½ करते हैं तो हाफ होता है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे b और ये हो जाएगा हाफ। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2 इक्वल टू b 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी v का वैल्यू क्या आएगा हमारा, -1 आएगा। दूसरा फाइंड कर लेते हैं वैल्यू a, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट पुट x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारा, -1 आएगा। इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -1 इक्वल टू, यहाँ पे a हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, ये 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, और इसके इक्वल टू तो 0 पुट किया है ना, x+1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा प्लस b मल्टीप्लाई 0। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा a 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो -2 हो जाएगा प्लस 1, और ये तो 0 हो गया, -2 प्लस 1 -1 होगा, -1 में अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1 आएगा, राइट। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, a इक्वल टू क्या है हमारा 1 में x+1, फिर b इक्वल टू क्या है -1, तो प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2x+1, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव लगाते हैं यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया ना, तो ये आया टर्म, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/x+1 फिर माइनस ये हो जाएगा 1/2x+1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो डिवाइड में है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स बनाएगा, तो ये हो जाएगा x+1 का इनवर्स, फिर माइनस ये हो जाएगा 2x+1 का इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव यहाँ पे यूज करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम वी गेट n टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा yn हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dn x+1 का इनवर्स फिर माइनस dn 2x+1 का इनवर्स, राइट। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, dn और यहाँ पे होता है ax+b का इनवर्स का होता है फॉर्मूला, यहाँ पे -1 के पावर n होता है, n फैक्टोरियल होता है, उसके बाद से a के पावर n होता है, और डिवाइडेड बाई होता है यहाँ पे ax+b के पावर n+1 होता है। यहाँ पे अगर इनटू में लिया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या होगा, नेगेटिव। तो वही चीज यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा yn इक्वल टू -1 के पावर n फैक्टोरियल a के पावर n, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है तो a के पावर n होता है ना फॉर्मूला में, यहाँ पे क्या है हमारा x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 के पावर में n तो 1 ही होगा, 1 मल्टीप्लाई में रहता है तो अगल बगल वाले टर्म पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है हमारा, तो इसको हम रहने देंगे यहाँ पे।
फिर डिवाइड में क्या है, एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी मतलब क्या, एक्स प्लस वन है ना, तो ये हो जाएगा डिवाइड में एक्स प्लस वन के पावर में एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन। फिर माइनस दूसरा टर्म देखो क्या है, तो ये हो जाएगा माइनस वन के पावर एन, एन फैक्टोरियल तो सब में रखेंगे। और यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए के पावर एन है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट टू है ना, तो ये हो जाएगा टू के पावर है, ये हो जाएगा यहाँ पे टू के पावर एन डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वन के पावर एन प्लस वन। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू, ये दोनों कॉमन है ना, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन के पावर एन एन फैक्टोरियल। आप इसको चाहो तो नीचे रख सकते हो, एक्स के पावर एक्स प्लस वन के पावर एन प्लस वन, फिर माइनस ये हो जाएगा टू के पावर एन डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वन के पावर में एन प्लस वन। चाहे तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो वैसे भी हो सकता है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बढ़िया है। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और स्टूडेंट हम बताए हैं कि जब भी इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, तो जब भी इस टाइप से बनेगा तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। कॉन्सेप्ट में हम इसको समझाएं कैसे। आयोटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस रूट में वन होता है। आयोटा स्क्वायर का बात किया जाए तो माइनस वन होता है। अगर हम वन का बात करें तो ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो वन है, इसका भी कोफिशिएंट है लेकिन हमें इस यहाँ से मतलब है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे जैसे ही माइनस है तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे इसको हम ओपन करेंगे तो ये माइनस बी, ये प्लस बी, ये होगा। तो यहाँ पे यूज कर लेना, लिख लेना माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर और ए स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो वन है। ये हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक पुस्तक में ए माइनस बी, एक पुस्तक में ए प्लस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस आयोटा ए होगा, और दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा ए होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, तो चलो वन बाई एक्स माइनस आयोटा ए एक्स प्लस आयोटा ए इक्वल टू, ये हो जाएगा ए अपन में ये लीनियर इक्वेशन है ना, ए अपन में एक्स माइनस आयोटा ए, फिर प्लस बी अपन में एक्स प्लस आयोटा ए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस आयोटा ए एक्स प्लस आयोटा ए इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा ए, ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा ए। इससे ये कैंसिल आउट, ये होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, और एक्स प्लस आयोटा ए होगा, फिर प्लस ये हो जाएगा बी एक्स माइनस आयोटा ए। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट एक्स प्लस आयोटा ए इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा ए होगा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन इक्वल टू, इसके इक्वल टू जीरो, तो ये सारा टर्म जीरो हो गया है। यहाँ पे हो जाएगा बी, और एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस आयोटा ए और माइनस आयोटा ए, ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाई माइनस टू आयोटा ए होगा। तो अगर हम बी का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो वन बाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाएगा डिवाइड में, तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस है टू आयोटा ए होगा। सिमिलरली हम पुट करेंगे x माइनस ए इक्वल टू जीरो, पुट x माइनस आयोटा ए इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो ये आएगा आयोटा ए। पुट करो तो ये हो जाएगा वन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा a, और x इक्वल टू क्या हमारा, आयोटा ए, तो ये हो जाएगा आयोटा ए प्लस आयोटा ए, फिर प्लस b मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके इक्वल टू जीरो पुट किया है। ये हो जाएगा यहाँ पे आयोटा ए तो टू आयोटा ए होगा, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई टू आयोटा ए, अब बी मल्टीप्लाई जीरो तो ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से हम ए फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू वन बाई टू आयोटा ए। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ए और बी का वैल्यू, तो क्या है, ए का वन बाई टू आयोटा ए एक्स माइनस आयोटा ए,
फिर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है बी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1/2 i a एक्स, एक्स है ना, इसको एक्स कैपिटल बनाओ सही रहेगा, एक्स प्लस आयोटा ए, स्मॉल भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे हम देखो थोड़ा सा है, अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई किए तो हमारा टर्म ये आया, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 1/2 ए दिख रहा है ना, ये कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो 1/2 ए कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x - ए, फिर -1/x + a, ये हो जाएगा y = 1/2 i और ये देखो ऊपर जगह तो इनवर्स बनाएगा तो x - a इनवर्स हो जाएगा, फिर -x + ये हो जाएगा इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे nth डेरिवेटिव यूज करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एन टाइम वी गेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा yn हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 1/2 i ये तो कांस्टेंट ही है, ये हो जाएगा dn x - a इनवर्स होगा, फिर -dn x + a इनवर्स होगा। ये हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वही वाला, अभी जो दो यूज किया ना फार्मूला, क्या यूज किए हैं, तो ये होता है हमारा dn ax + b इनवर्स इक्वल टू -1 के पावर n n फैक्टोरियल a के पावर n डिवाइडेड बाई ax + b के पावर में n+1। ये वाला हम फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा yn इक्वल टू 1/2 i तो कॉमन निकला है यहाँ पे, और ये हो जाएगा -1 के पावर n n फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं बता देता हूँ स्टूडेंट कि दोनों में जो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 के पावर n क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, तो इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं कुछ, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे हो जाएगा, देखो पहला है क्या हमारा x - i है, तो ये हो जाएगा x - i है, ठीक है, इसके पावर में हो जाएगा n+1, फिर माइनस ये हो जाएगा -1 के पावर n n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x + i के पावर में हो जाएगा n+1 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ से, हम्म यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है ना, कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा yn इक्वल टू 1/2 i और ये इसको कॉमन निकालेंगे -1 के पावर n n फैक्टोरियल, और हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा x - i के पावर में -n -1, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव हो जाएगा, फिर -x + i के पावर में -n -1 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जब भी इस स्टेप से हमारा कंडीशन बनता है, सबसे पहले एक चीज याद रखना है, जब हम आयोटा यूज किए हैं तो आयोटा का हमें लास्ट तक क्या करना है, रिमूव भी करना है। तो जब भी स्टेप से कंडीशन बनेगा, ठीक है, x - आयोटा स्टेप से बनता है ना, करने का मतलब ये है, एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे, जब भी x + आयोटा y इस टाइप से अगर बनेगा, कंडीशन अगर बनता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू पुट करेंगे r cos थीटा पुट करेंगे, याद रखना, ठीक है, बनता है ना, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू r cos थीटा पुट करते हैं, और y इक्वल टू क्या पुट करते हैं, तो r sin थीटा पुट करते हैं, ये हमेशा ध्यान में फिट रखना, ठीक है। जब भी इस स्टेप से अगर बनता है हमारा इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू r cos थीटा पुट करेंगे और y इक्वल टू r sin थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो उसी फॉर्म में है, हमें x और y से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें आयोटा चाहिए, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, a है, और x का कोफिशिएंट, x तो x ही है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए, x मतलब यहाँ पे अगर मान लो कि कुछ भी है, अगर मान लो कि b है तो भी चलेगा, b इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, r cos थीटा पुट करेंगे, a इक्वल टू क्या पुट करेंगे, r sin थीटा पुट करेंगे, और जहाँ पे आयोटा दिख दिख गया ना, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमें पुट करना ही करना है, ठीक है, तो चलो पुट करते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे पुट, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, एंड y इक्वल टू क्या होगा, तो r sin थीटा होगा, तो y के जगह पे a है ना,
वाई तो है नहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा वाई की जगह पे ए हो जाएगा। ए इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ए बाई एक्स करेंगे, दूसरा में से हम पहले को डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई एक्स। तो इधर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या है हमारा, तो आर साइन थीटा है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आर कोस थीटा हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, टेन थीटा होगा, थीटा यहाँ से निकालेंगे तो टेन इधर जाएगा, तो टेन इनवर्स बनाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसी में हम पुट करेंगे, तो वाई एन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आयोटा ए माइनस वन के पावर एन एन फैक्टोरियल। एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है हमें, आर कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा। फिर माइनस आयोटा है तो आयोटा, ए इक्वल टू क्या पुट करना है, आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। पावर में क्या है, माइनस एन माइनस वन। फिर सिमिलरली माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी वही पुट करेंगे। बताया था ना, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस में दोनों में कुछ हो सकता है। एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, आर कोस थीटा, और ए इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। पावर में क्या है हमारा, तो एन माइनस वन। अब देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पर आर है, दिख रहा है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो वाई एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू आयोटा ए। ये देखो जो नीचे यहाँ पे डॉट दिख रहा है ना, ये हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। ये ऊपर डॉट दिख रहा है ना आई टाइप से, तो ये आयोटा होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। हम यहाँ से आर कॉमन निकालेंगे, तो ये पावर में लेके निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा आर के पावर माइनस एन माइनस वन, कॉमन निकल जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा कोस थीटा, अब प्लस, प्लस नहीं, ये माइनस है ना, माइनस आई और साइन थीटा हो जाएगा, और ये पावर में क्या है, माइनस एन माइनस वन। ठीक है, आर को हम कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर भी आर का कंडीशन वही है, तो निकालो आर के पावर, आर के पावर क्या होगा, माइनस एन माइनस वन, क्या होगा, कोस थीटा, कोस थीटा होगा, और ये प्लस है तो प्लस आई साइन थीटा, और पावर में माइनस एन माइनस वन होगा। ठीक है, इसको इसको यहाँ पे दिख रहा है दोनों जगह एक है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन और एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू आयोटा ए, और ये हो जाएगा आर के पावर माइनस एन माइनस वन, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, पावर में माइनस एन माइनस वन। फिर यहाँ पर क्या है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस एन माइनस वन पावर में। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में हमें पता है ना कि कोस थीटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में जब माइनस एन रहता है, तो ये क्या होता है हमारा, कोस एन थीटा, फिर माइनस आयोटा साइन एन थीटा, ये होता है साइन एन थीटा, होता है साइन एन थीटा, थीटा का कोफिशिएंट बन जाता है। ये एन के यहाँ पे आ जाता है थीटा का कोफिशिएंट, तो कोस जो होता है इवन फंक्शन होता है, तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन साइन जो होता है वो ऑड होता है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम प्लस करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस पे कोई प्लस माइनस इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें फिक्स करेंगे, वाई एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू आयोटा ए आर के पावर माइनस एन माइनस वन। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस, क्या है इसका मतलब, यहाँ से हम माइनस को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का कोफिशिएंट एन है ना, तो यहाँ पे एन प्लस वन है, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन थीटा हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, आयोटा है तो आयोटा, साइन है तो साइन, थीटा का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन थीटा। ये हम अभी बस इसको ओपन किए हैं, फिर माइनस है तो माइनस लगेगा, इसको ओपन करो, कॉस हो जाएगा, ये भी वही होगा, कॉस एन प्लस वन थीटा। फिर ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा साइन एन प्लस वन थीटा, और माइनस, अच्छा देखो एक चीज थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा,
बताए थे ना, जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। तो ये पहला प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो आयोटा साइन एन प्लस वन थीटा, ये हो गया हमारा दूसरा वाला। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वाई एन इक्वल टू हो जाएगा, इधर देखिए, वाई एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू आयोटा ए, और ब्रैकेट में यहाँ पे आर के पावर एन माइनस वन कॉमन निकले, इसको हटाओ, आर के पावर माइनस एन माइनस वन कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस कॉस एन प्लस वन थीटा, फिर प्लस आयोटा साइन एन प्लस वन थीटा, फिर माइनस, दिख रहा है ना, इसको लिख लिया, फिर माइनस हो जाएगा ये, माइनस ये हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा दूसरा वाला टर्म, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस कॉस एन प्लस वन थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा साइन एन प्लस वन थीटा। ठीक है, ये देखो, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू आयोटा ए, और ये हो जाएगा आर के पावर माइनस एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस को कॉमन निकाले, और ये देखो आयोटा साइन एन एन प्लस वन थीटा, और ये भी सिमिलर है, तो ये टू हो जाएगा ना, ऐड करेंगे तो टू आयोटा हो जाएगा साइन एन प्लस वन थीटा हो जाएगा, टू आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, वाई एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन के पावर एन एन फैक्टोरियल, यहाँ पे आर इक्वल टू यूज करेंगे हम, तो देखो जो सेकेंड वाला रहता है ना, यही यूज करते हैं हम। ठीक है, जो हमारा वाई का कोफिशिएंट मतलब आयोटा का कोफिशिएंट होता है ना, वही हम यूज करेंगे हमेशा। आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, ए है ना, सब इसी पर डिपेंडेंट है, आयोटा ही हमें रिमूव करना है, इसलिए हम इसको पुट किए हैं। अगर सब मान लो एक्स माइनस ए होता तो हम क्यों यहाँ पे इतना आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ पे आयोटा के लिए हो रहा है ना, तो हम इसका कोफिशिएंट जो भी है, ए इक्वल टू है ना, ए इक्वल टू आर साइन थीटा, इसके अकॉर्डिंग हम फिक्स करेंगे आर का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो आर इक्वल टू अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ए अपन में साइन थीटा होगा, ए अपन में क्या होगा, साइन थीटा, लेकिन पावर में क्या है हमारा, यहाँ पे माइनस एन प्लस वन है, तो यहाँ पे अगर हम आर के पावर में माइनस एन प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए के पावर में भी माइनस एन प्लस वन होगा, फिर यहाँ पर भी साइन के पावर में क्या होगा, माइनस साइन के पावर में हो जाएगा माइनस एन प्लस वन होगा, और थीटा ये नेगेटिव ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए के पावर माइनस एन प्लस वन होगा, और ये हो जाएगा साइन के पावर एन प्लस वन, और ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्सप्लेन करते हैं, छोड़ो यहाँ पे थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दिया, देखो ए इक्वल टू क्या है हमारा, ए इक्वल टू है आर कॉस, आर क्या है, साइन थीटा है, हाँ आर साइन थीटा है, तो यहाँ से हम आर फाइंड करेंगे तो ए अपन में क्या होगा, साइन थीटा होगा। इधर हम कर लेते हैं इसको। अब देखो हमें क्या चाहिए, आर के पावर माइनस एन प्लस वन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर के पावर में माइनस एन प्लस वन करेंगे ब्रैकेट में, तो यहाँ पर भी होगा ना दोनों के पावर में, तो ये हो जाएगा ए के पावर में माइनस एन प्लस वन होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन के पावर में माइनस एन प्लस वन होगा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा, ये नेगेटिव है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो ए के पावर माइनस एन माइनस वन होगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन के पावर में नेगेटिव है ना, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन, और ये हो गया थीटा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या आया हमारा, तो ए के पावर यहाँ पे डिवाइड में देखो ए है ना, तो ये हो जाएगा ए के पावर में क्या हुआ, माइनस एन माइनस वन हुआ, और साइन के पावर में एन प्लस वन हुआ, और ये हो गया थीटा, और यहाँ पे साइन है ना ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा साइन एन प्लस वन थीटा है तो थीटा। यहाँ पे ए है ऊपर जाएगा तो इनवर्स बनाएगा ये भी, तो ए माइनस वन, और ये वन जाएगा तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, तो वाई एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन के पावर एन एन फैक्टोरियल ए के पावर माइनस एन, कॉमन निकालते हैं तो वन वन का हो जाएगा, टू हो जाएगा, प्लस का टू करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ही टू होगा हमारा, और ये क्या है, साइन के पावर में एन प्लस वन थीटा है तो थीटा, फिर साइन एन प्लस वन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेना वेयर थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, तो थीटा हम यहाँ से फाइंड किए हैं ना, थीटा फाइंड किए हैं ना, क्या है, tan इनवर्स ए अपन में एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ए अपन में ए डिवाइडेड बाई एक्स, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस स्टेप से हमें क्या करना है, जब हम आयोटा यूज करते हैं तो इस स्टेप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे
स्टेप से थोड़ा एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ y इक्वल टू दिया है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, तो y n इक्वल टू -1 के पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a के पावर n+1 डिवाइडेड बाई a के पावर n+1 साइन के पावर में n+1, और यहाँ पे फाई है एंगल इसका, cos n+1 फाई है, ठीक है। और वेयर फाई इक्वल टू tan इनवर्स a अपन में x। देखो, सब सेम टू सेम इसी टाइप से है, दिख रहा है ना। बस थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा 1/x² प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे 1 की जगह पे x है, ठीक है। तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट, जो अगला हम पिछला जो क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर 3, सेम टू सेम उसी पे है। चलो फॉर्म करते हैं। हम ये तो बताए थे ना कि जब भी इस टाइप से आएगा तो हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे सिंप्लीफाई करके, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। 1 इक्वल टू क्या होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आयोटा ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा ए प्लस, मतलब दूसरा ब्रैकेट में एक्स प्लस आयोटा ए होगा, ठीक है। ये होगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यही चीज। तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा ए और x प्लस आयोटा ए। चलो सॉल्व करते हैं अब। हम्म इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे, तो x बाई हो जाएगा x डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा ए, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस आयोटा ए हो जाएगा, तो ये इक्वल टू में होगा a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा ए प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा ए। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा ए और x प्लस आयोटा ए इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा ए और x प्लस आयोटा ए। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो a हो जाएगा x प्लस आयोटा ए, फिर ये हो जाएगा b, और इससे इसमें कर दो तो x माइनस आयोटा ए। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हम पुट करेंगे x माइनस आयोटा ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख लेना पुट x माइनस आयोटा ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, आयोटा ए आएगा, आएगा नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। तो x इक्वल टू क्या है, आयोटा ए, तो ये हो जाएगा आयोटा ए इक्वल टू, ये हो जाएगा ए आयोटा ए प्लस आयोटा ए होगा, x इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा सारा टर्म, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई टू आयोटा ए। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू आयोटा ए डिवाइडेड बाई 2 आयोटा ए कैंसिल, 1/2 होगा, राइट। दूसरा चीज क्या पुट करेंगे हम, पुट x प्लस आयोटा ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा हमारा, माइनस आयोटा ए होगा, ये पुट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए इक्वल टू, यहाँ पे ए एक्स प्लस आयोटा ए इक्वल टू तो 0 पुट किया है ना, तो ये तो सारा टर्म 0 हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा b, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए, यानी b मल्टीप्लाई -2 आयोटा ए। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए डिवाइडेड बाई -2 आयोटा ए इक्वल टू b, यानी p इक्वल टू हो जाएगा आयोटा ए कैंसिल, 1 माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 ये भी क्या है हमारा, a इक्वल टू भी क्या आया है, 1/2 ही आया है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब पुट कर देंगे। तो 1/2 दोनों जगह हम पुट करेंगे, दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव ही आया है ना। हाँ ठीक है, तो 1/2 पुट करेंगे, 1/2 तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट होगा, कॉमन निकाल लेंगे इसको हम, कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस आयोटा ए
फिर ये हो जाएगा 1/x प्लस आयोटा ए। 1/2 होगा, 1/2 होगा, तो 1/2 को हम क्या क्या किए हैं, कॉमन निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एन टाइम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एन टाइम वी गेट, ठीक है। एक्स टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी एन टाइम करेंगे, तो इधर हो जाएगा वाई का वाई एन हो जाएगा, और 1/2 है तो 1/2 इधर हो जाएगा डी एन। और देखो ये जो नीचे है ऊपर जाएगा तो इनवर्स बनाएगा, तो एक्स माइनस आयोटा ए का इनवर्स हो जाएगा। फिर दूसरा प्लस है ना, प्लस डी एन हो जाएगा, और एक्स प्लस आयोटा ए का इनवर्स होगा। और स्टूडेंट ये चीज समझते हो ना कि डी जो होता है वो क्या होता है हमारा, डी जो होता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए डी क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है। तो अगर कहीं पे इस टाइप से दिखा होगा ना, डी के पावर एन डिवाइडेड बाई डी एक्स के पावर एन, तो ये और ये दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। चलो इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या होता है, डी एन ए एक्स प्लस बी का इनवर्स इक्वल टू -1 के पावर एन एन फैक्टोरियल ए के पावर एन डिवाइडेड बाई होता है एक्स के पावर एन, सॉरी एक्स प्लस बी के पावर में क्या होता है, एन प्लस वन होता है, ठीक है। ये होता है, यही वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे एक्स का परसेंट 1 है तो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। दिख रहा है ना, 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, तो 1 के पावर एन क्या होगा, 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये तो यहाँ से रिमूव हो गया, ये दोनों टर्म, अब ये तीन टर्म रहा, एक तो -1 के पावर एन होगा, एन फैक्टोरियल होगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी, यानी ये क्या है हमारा, एक्स माइनस आयोटा ए के पावर में हो जाएगा एन प्लस वन होगा। फिर प्लस दूसरा -1 के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा, सॉरी प्लस एक्स प्लस आयोटा ए के पावर में हो जाएगा एन प्लस वन। ये दोनों चीज क्या है, कॉमन है, यहाँ से कॉमन निकालो, वाई एन इक्वल टू 1/2 नहीं, -1 के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा ए के पावर में हो जाएगा -n+1 हो जाएगा। पॉजिटिव है ना, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस आयोटा ए के पावर में -n+1 होगा। और यहाँ पे दोनों जाएगा ऊपर तो दोनों नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को हम क्या किए हैं, कॉमन निकाल लिया है पहले, तो ये क्या हो गया, अंदर वाला पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब बताए थे ना कि जब भी यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा प्लस माइनस कुछ भी इस फॉर्म में बनता है तो हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करते हैं, और वाई इक्वल टू क्या पुट करते हैं, तो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करते हैं, ये पुट करते हैं। और थीटा का बात करते हैं तो यहाँ पे tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है, ये होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक्स पहला जो होता है वो क्या होता है, हमारा रियल पार्ट होता है, दूसरा जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसके बराबर हम आर cos थीटा पुट करते हैं, और इसके बराबर जो इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट होता है, इमेजिनरी का मतलब आयोटा का, इसका कोफिशिएंट इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे इसका क्या है, आयोटा का अगर इमेजिनरी देखा जाए तो क्या है, ए है, तो इसके बराबर पुट करेंगे और एक्स के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कहाँ गया पेन, पेन किधर गया, ब्लैक पेन किधर गया भाई, चलो इसी से लिख लेते हैं, पुट एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, आर पहला, हाँ आर cos थीटा, और वाई इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो वाई इक्वल टू पुट करेंगे हम आर साइन थीटा। लेकिन स्टूडेंट में वाई यहाँ पे नहीं है, हमारा टर्म में दिख रहा है ना, वाई नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, आयोटा कोएफिशिएंट ए है ना, तो ए इक्वल टू क्या होगा हमारा, आर साइन थीटा होगा। समझ गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई बाई एक्स करते हैं ना, तो यहाँ पे वाई के जगह पे क्या है, ए, तो ए बाई हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू, ए इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, थोड़ा सा ये भी तो देख लीजिए। हमारा एंगल दिया है यहाँ पे फाइव, तो हम थीटा क्यों रखेंगे, फाइव रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा थीटा के जगह पे हमारा फाइव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काट पिट कर रहे हैं, उससे डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारा, फाइव होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारा, थीटा के जगह पे फाइव होगा, ये ये क्या होगा हमारा, फाइव होगा, ये हो जाएगा फाइव,
ये हो जाएगा फाइव, ये भी क्या होगा फाइव, तो साइन थीटा बाई साइन फाइव बाई कॉस फाइव क्या होगा हमारा टेन फाइव होगा। यहाँ से हम एंगल फाइव फाइंड करेंगे तो फाइव इक्वल टू हो जाएगा टेन, इधर आएगा तो टेन इनवर्स बनाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियर है। चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू, एक्स के जगह पे हम आर कॉस फाइव पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर कॉस फाइव, फिर माइनस आयोटा आर साइन फाइव होगा यहाँ पे ए इक्वल टू, और पावर में क्या है तो माइनस एन प्लस वन है, फिर ये प्लस है तो प्लस एक्स इक्वल टू क्या, तो आर कॉस फाइव हो जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ पे क्या है तो ए है ना, तो ये हो जाएगा आयोटा और ए इक्वल टू आर साइन फाइव, और पावर में हो जाएगा माइनस एन प्लस वन, ये होगा। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से पहले मैं बता देता हूँ कि कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के पावर में अगर मान लो माइनस एन है तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वाला पढ़े हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो उसी में होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे एन का थीटा का कोफिशिएंट एन आ जाता है, तो ये जो होता है इवन फंक्शन होता है, तो ये तो कोस माइनस थीटा कोस ही थीटा होता है, तो कोस एन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आयोटा साइन एन थीटा, ये होगा। इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अप्लाई करेंगे राइट साइड में इधर, तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू, और ब्रैकेट में एक चीज देखो यहाँ पे, चीज ये है कि यहाँ पे आर दिख रहा है ना, यहाँ पर भी आर, तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो ये पावर लेके निकलेगा, तो ये हो जाएगा आर के पावर में माइनस एन प्लस वन, और हम दोनों जगह से कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे, हम दोनों जगह से मतलब यहाँ से भी निकाल लिए, दोनों का पावर सेम ही है, तो दोनों जगह से हम क्या किए बाहर निकाल लिए। यहाँ पे क्या होगा कॉस, और ये इसका मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कॉस एन प्लस वन फाइव हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो माइनस है, ये माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और आयोटा साइन साइन एन प्लस वन और फाइव होगा, फिर प्लस ये हो जाएगा कॉस एन प्लस वन फाइव, और फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस आयोटा साइन एन प्लस वन फाइव, ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होगा ना, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव ना कैंसिल आउट होगा, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कोस यहाँ पर भी कोस, तो टू कोस हो जाएगा, तो वाई एन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा आर के पावर माइनस एन प्लस वन, और यहाँ पे देख लो ये क्या हो जाएगा टू कोस एन प्लस वन, और फाइव हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, आर हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आर इक्वल टू क्या होगा, तो देखो, हाँ हम क्या पुट किए हैं यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ए इक्वल टू क्या पुट किए हैं आर साइन फाइव पुट किए हैं, तो यहाँ पे देखो ए इक्वल टू पुट किए हैं आर साइन फाइव, तो हम यहाँ से आर फाइंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ए अपन में क्या होगा साइन फाइव होगा इक्वल टू आर, पावर में क्या है माइनस एन प्लस वन, तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस एन प्लस वन, दोनों के पावर में ना, तो ए के पावर में क्या हो जाएगा माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन के पावर में साइन फाइव के पावर में हो जाएगा माइनस एन प्लस वन। यहाँ से इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए के पावर में माइनस एन माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन के पावर में, और देखो यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर थीटा हो, दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि एंगल का थोड़ी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा साइन के पावर में एन प्लस वन, और ये हो जाएगा फाइव। चलो तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन एन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा यहाँ पे ए के पावर में माइनस एन माइनस वन साइन के पावर में एन प्लस वन फाइव, और यहाँ पे क्या है कॉस एन प्लस वन
5, ये चीज है। और हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, ये भी देख लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे है ए के पावर n प्लस वन, और ये दोनों चीज तो आ ही गया है, ये भी आ गया है, बस यहाँ पे ये नीचे लेके आया है। और फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपन में एक्स, तो ये भी हो गया है हमारा। चलो तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा -1 के पावर n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा नीचे आएगा तो ए के पावर n प्लस वन, दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, साइन के पावर में n प्लस वन 5, और ये हो जाएगा cos n प्लस वन 5। और देखो यही प्रूफ करना था। और फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो फाइव इक्वल टू यहाँ से हम सिंप्लीफाई किए तो tan इनवर्स ए अपन में एक्स, तो ये हो गया tan इनवर्स ए अपन में एक्स, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इस स्टेप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को प्रूफ करना है भाई। क्वेश्चन इजी है, एकदम से सिंपल क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है ना, ये 5 क्वेश्चन है। देखो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, y इक्वल टू 5x प्लस 12 डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो हमारा न्यूमिनेटर है, यहाँ पे तो x के पावर 1 है, लेस देन में है 2, मतलब डिनोमिनेटर के अपोज कंपेयर में ये लेस देन में है ना, तो यहाँ से डिवाइड करने का कोई रूल ही नहीं। अगर मान लो क्यूब होता तो हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शन करते हैं इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और इसका करेंगे तो होगा, हाँ 3x अब प्लस 2x हो जाएगा, 6 है ना, तो 3 दूनी 6 और 3 प्लस 2 5 होगा, तो 3x प्लस 2x अब प्लस 6 हो जाएगा। इसमें से x प्लस 3 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 होगा, यानी x प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 2 होगा, राइट। यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 12 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, और ये हो जाएगा x प्लस 2। हम क्या करेंगे यहाँ पे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, तो चलो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और x प्लस 2, ये लीनियर इक्वेशन है ना, तो ये हो जाएगा a अपन में x प्लस 3 फिर प्लस b अपन में x प्लस 2। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, a x प्लस 2 फिर प्लस ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b x प्लस 3, डिवाइड में होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिवाइड में ये इसका होगा ना, तो ये दोनों डिवाइड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम पुट करेंगे यहाँ से, पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा हमारा, माइनस का 3 होगा। x इक्वल टू -3 होगा, तो यहाँ पर -3 जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा a -3 प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा ना सारा टर्म, ये हो जाएगा कितना, -3 होगा। ठीक है, हाँ -3 होगा, और ये क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 होगा। दूसरा चीज पुट करेंगे हम यहाँ पे, पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2 नहीं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा हमारा, -2 होगा। तो -2 होगा तो यहाँ पे तो 10 हो जाएगा ना, -10 प्लस 12 तो 5 10, फिर इक्वल टू में यहाँ पे इसके इक्वल टू तो 0 पुट करके ये सारा टर्म 0 हो गया, फिर प्लस ये b हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 प्लस 3, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 10 क्या होगा, 2 होगा ना, इक्वल टू 3 माइनस 2 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बी, यानी बी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, बी इक्वल टू 2 आ गया वैल्यू, बी इक्वल टू 2 आ गया। हम यहाँ पे पुट करेंगे ए और बी का वैल्यू, तो ए इक्वल टू क्या है हमारा, तो ए इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, फिर प्लस बी इक्वल टू क्या है, तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, ये क्या आ गया। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई किए ना, तो ये चीज आया। अब हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे y इक्वल टू 3 अपन में x प्लस 3 2 अपन में x प्लस 2, y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा x प्लस 3 का इनवर्स हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 x प्लस 2 का इनवर्स होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम
एन टाइम वी गेट, ठीक है, इन टाइम करेंगे ना, तो ये हो जाएगा वाई एन हो जाएगा, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर होगा, ये हो जाएगा डी एन एक्स प्लस 3 इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा क्या +2 और डी एन एक्स प्लस 2 इनवर्स। स्टूडेंट हम इसका जो nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होता है वो हम उस फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है डी एन और यहाँ पे x प्लस ए, हम फार्मूला को थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहे हैं। x प्लस ए इनवर्स का क्या होता है, तो ये होता है -1 के पावर एन एन फैक्टोरियल, और ये होता है डिवाइडेड बाई x प्लस ए के पावर में, x प्लस ए के पावर में n+1, ये होता है। यही चीज हम यूज करेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट होता है जो ना उसके पावर में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1 है तो इसलिए हम 1 रखे हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो वाई एन इक्वल टू हो जाएगा 3 -1 के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, यानी x+3 है, अब पावर में हो जाएगा n+1 हो जाएगा, फिर प्लस ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 और -1 के पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x+2 के पावर में हो जाएगा n+1 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन है तो निकाल लेते हैं भाई। -1 के पावर n है, n फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई x+3 के पावर में n+1, फिर प्लस यहाँ पे 2 है डिवाइडेड बाई x+2 के पावर में n+1 निकल गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। आप चाहे तो इसको ये ऊपर भी लेके जा सकते हो न्यूमिनेटर में, तो ऊपर ले जाओगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना ही तो अंतर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x। चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। कितने क्वेश्चन, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x। तो हम इसको y इक्वल टू लेट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख लेना लेट y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इसको हटाओ भाई, ब्लू पेन नहीं है क्या, 1 मिनट। y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x। अब एक चीज बता देता हूँ स्टूडेंट की tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स, इधर देखो tan इनवर्स a प्लस b होता है डिवाइडेड बाई 1 - ab होता है, ये होता है। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्म में है, बस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 × x कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हम थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 कोफिशिएंट में लिख सकते हैं भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा। तो ये दिख रहा है इस फॉर्म में बन गया, तो हम इसको क्या करेंगे इस फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे a, ये पहला a है, दूसरा क्या है b है, तो ये होगा a और ये हो जाएगा b। तो यहाँ पे 1 है ना, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो y इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 और फिर प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा x। tan इनवर्स जो x है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स 1 क्या होता है, ये तो π/4 होता है, तो ये हो जाएगा π/4 और फिर प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स x। हम यहाँ से डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं 1 टाइम, n टाइम नहीं 1 टाइम करेंगे, क्योंकि हमें n टाइम नहीं पता है tan इनवर्स x का। तो हम क्या करेंगे 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा y1, 1 टाइम करते हैं तो y1 होता है, 2 टाइम करते हैं तो y2 होता है, 3 टाइम y3, n टाइम yn होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो π/4 है, यहाँ पे π/4 है, तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 प्लस,
tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x² प्लस 1 होता है। ये होता है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस 1। हम बताए थे ना कि अगर यहाँ पे जब भी x² प्लस a², यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्म में बनेगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे a अगर की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई आयोटा क्या होगा, आयोटा ही होगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। ऐसे भी अगर नहीं भी स्क्वायर रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 इक्वल टू क्या होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर ना। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू 1/x², और माइनस आयोटा स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस आयोटा, और दूसरा में हो जाएगा x प्लस आयोटा, ये हो जाएगा। हम ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा इक्वल टू लिनियर है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा फिर प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा। ये हो जाएगा 1 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई x माइनस आयोटा, ये हो जाएगा x प्लस आयोटा इक्वल टू a में इससे मल्टीप्लाई करो x प्लस आयोटा, फिर b में इससे मल्टीप्लाई करो तो x माइनस आयोटा, डिवाइडेड बाई क्या है हमारा, तो x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा। इससे ये कैंसिल आउट होगा। पुट करेंगे हम x माइनस आयोटा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, आयोटा होगा। 1 इक्वल टू हो जाएगा a, और आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, और ये तो 0 हो जाएगा ना सब, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या होगा, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 1/2 आयोटा। a का वैल्यू निकल गया। पुट x प्लस आयोटा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। अप्लाई करो यहाँ पे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा, इसके इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं ना, तो ये तो 0 हो गया। ये हो जाएगा b माइनस आयोटा है, -2 आयोटा होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे b -2 आयोटा इक्वल टू 1, यानी b इक्वल टू 1/-2 आयोटा। ये वाला ये दोनों वैल्यू है ना, उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, तो 1/2 आयोटा। तो देखो दोनों में 1/2 आयोटा है, बस यहाँ पे नेगेटिव है, हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे 1/2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस आयोटा। फिर ये प्लस है, लेकिन बी वाला में नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 1/x प्लस आयोटा ये होगा। चलो अब हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो y1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, y1 इक्वल टू आ गया 1/2 आयोटा और 1/x माइनस आयोटा और -1/x प्लस आयोटा, ये आया, राइट, ये आ गया ना टर्म। तो स्टूडेंट देखो हमें एन टाइम निकालना है, मतलब अगर कोई ये क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स, तो उसका हमें क्या करना है, एन टाइम निकालना है। तो एन टाइम निकालना है, यहाँ पे अगर y इक्वल टू हम tan इनवर्स एक्स लिए हैं तो एन टाइम निकालेंगे तो ये क्या होगा हमारा, n हो जाएगा, ये भी क्या होगा हमारा, n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है ना, 1 है, तो हम एन टाइम अगर निकालेंगे तो 1 n+1 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 1 टाइम। तो हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा n-1 टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x n-1 टाइम, क्योंकि 1 टाइम ऑलरेडी है तो n उसमें से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। अगर मान लो 2 टाइम किए होते तो n-2 टाइम करते, वी गेट। तो ये हो जाएगा क्या, y n हो जाएगा, क्योंकि 1 है ना, और इसमें हम 1 प्लस n-1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, y n हो जाएगा। 1/2 आयोटा है तो 2 आयोटा, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स बनाएगा, लेकिन हम n-1 टाइम कर रहे हैं, n टाइम करते हैं तो d n होता है, n-1 टाइम करेंगे तो d के पावर n-1 होगा, ये हो जाएगा x-1 आयोटा, x माइनस आयोटा के पावर में हो जाएगा इनवर्स, मतलब x माइनस आयोटा इनवर्स होगा, फिर प्लस ये हो जाएगा dn-1, और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा इनवर्स होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ। क्या होता है ना कि dn, अगर यहाँ पे x प्लस ए है, इसका इनवर्स निकालना है, तो ये क्या होता है, -1 के पावर n, n फैक्टोरियल होता है, डिवाइडेड बाई होता है x के पावर n+1, x प्लस ए के पावर होता है, ठीक है। x प्लस ए के पावर में क्या होता है, n+1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा yn इक्वल टू 1/2 आयोटा, और यहाँ पे n टाइम करना है तो यहाँ पे n आ रहा है, यहाँ पे n-1 टाइम करेंगे तो -1 के पावर n-1 होगा, n फैक्टोरियल है ना, n है तो n फैक्टोरियल, यहाँ पे n-1 है तो n-1 फैक्टोरियल होगा, डिवाइडेड बाई x माइनस,
सॉरी एक्स माइनस आयोटा है ना, तो एक्स माइनस आयोटा। और यहाँ पे देखो एन है तो एन प्लस वन, यहाँ पे क्या है एन माइनस वन है ना, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन और प्लस वन होगा, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ पे एन है तो एन प्लस वन, यहाँ पे एन माइनस वन है तो एन माइनस वन हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सिमिलरली माइनस वन के पावर एन माइनस वन, फिर ये हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा के पावर में एन माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन। प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पे क्या कॉमन है, ये दोनों चीजें कॉमन है ना, तो इसको कॉमन निकाल लो। वाई एन इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वन के पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बस एन है ना, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस आयोटा के पावर में क्या हो जाएगा माइनस एन। फिर सिमिलरली ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा के पावर में माइनस एन हो जाएगा। हम बताए थे कि जब भी यहाँ पे अगर एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में बनता है तो एक्स इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं आर कोस थीटा, और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन माइनस वन, फिर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू आयोटा। और यहाँ पे क्या है हमारा, तो ये है हमारा एक्स माइनस आयोटा के पावर में माइनस एन, फिर प्लस एक्स प्लस आयोटा के पावर में। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना कि जो यहाँ पे ये नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव बाई मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये नेगेटिव रहेगा, ये भी क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, और ये बीच वाला भी क्या रहेगा, क्योंकि v का वैल्यू नेगेटिव में आया था तो ये नेगेटिव होगा, ये a का था ये b का था, ठीक है। और माइनस ए हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो x इक्वल टू तो हो जाएगा यहाँ पे पुट x इक्वल टू आर कोस थीटा हो जाएगा। और y, तो y क्या होता है हमारा आयोटा कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट पूछने तो क्या है, तो वन है, वन मल्टीप्लाई आयोटा क्या होगा आयोटा ही होगा। तो हम वन इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो आर साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम इसमें से हम इससे इसमें डिवाइड करते हैं ना, तो वन बाई एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा वन इक्वल टू, और एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा होगा, आर से आर कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, तो ये होता है tan थीटा। थीटा इक्वल टू अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या tan इनवर्स वन डिवाइडेड बाई एक्स होगा। चलो अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू आयोटा। और यहाँ पे अप्लाई करो तो ये क्या है, तो एक्स एक्स की जगह पे आर कोस थीटा ना, तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा, और फिर आयोटा के कोफिशिएंट वन है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और आर साइन थीटा के पावर में हो जाएगा माइनस एन, ठीक है। फिर माइनस दूसरा भी वही होगा आर कोस थीटा, प्लस है तो प्लस आयोटा साइन प्लस आयोटा साइन थीटा, अब पावर में माइनस एन है तो माइनस एन। और हम बताए थे स्टूडेंट कि यहाँ पे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कि अगर पावर में माइनस एन है तो ये माइनस एन का होता है इसका थीटा का कोफिशिएंट बन जाता है, और कोस जो होता है इवन होता है तो माइनस कोस कोस माइनस थीटा का होता है प्लस कोस थीटा होता है। और जो साइन होता है ऑड फंक्शन होता है, यानी साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा ये होता है। तो चलो अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू आयोटा। यहाँ पे देखो आर दिख रहा है ना, आर के पावर यहाँ पे माइनस एन कॉमन निकलेगा, दोनों जगह वही चीज है, तो आर के पावर माइनस एन को कॉमन निकालता है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा आयोटा साइन एन थीटा, क्योंकि आर को हम कॉमन निकाल लिए हैं। फिर माइनस माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा कॉस एन थीटा, और फिर ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आई साइन एन थीटा हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल टू माइनस वन के पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू आयोटा, ये हो जाएगा आर के पावर माइनस एन कोस एन थीटा, फिर प्लस आयोटा साइन एन थीटा, फिर माइनस हो जाएगा कोस एन थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा साइन एन थीटा। ये देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन
आयोटा साइन एन थीटा, आयोटा साइन एन थीटा था, 2 आयोटा हो जाएगा, वाई एन इक्वल टू हो जाएगा -1 के पावर n माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और r इक्वल टू चलो अगले स्टेप में प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। r के पावर माइनस एन हो गया, और ये हो जाएगा इंटू में 2 आयोटा साइन एन थीटा, 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। r इक्वल टू देख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो देखो जो हमारा आयोटा का कोफिशिएंट होता है उसी को लेते हैं ना, तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या है, r साइन थीटा, तो यहाँ से r फाइंड करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा होगा। पावर में n रखेंगे तो r के पावर क्या है माइनस एन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के पावर में माइनस एन, और ये हो जाएगा साइन के पावर में माइनस एन थीटा, ये हो जाएगा r के पावर माइनस 1 के पावर में, अगर n इसको हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, r के पावर मतलब 1 के पावर में n, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, राइट, इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन के पावर में n थीटा हो जाएगा, आर के पावर माइनस एन का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वाई एन इक्वल टू -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल, और r इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या साइन के पावर में n थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन n थीटा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेयर, थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो tan इनवर्स 1/x, यही ना, tan इनवर्स 1/x, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें इस स्टेप से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है।